जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं बेसिंग अभी मौजूद हूँ पटना के रुकनपुरा के पास। यहाँ होटल पाम में यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्री वी लक्ष्मण राव जी ने यहाँ पे अध्यक्षता की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने की बातें की। तो चलिए चलकर सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको सबको मालूम होगा, हमारा स्पेशली लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर LDM इसमें बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में रथ जो है, मतलब वैन, फाइनेंशियल लिटरेसी वैन हर गांव पहुंच रहे हैं। उनका रूट मैप दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। हर ग्राम पंचायत, हर गांव में ये पहुंच के अपना फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ये लाइक जर्नी स्टार्ट्स विद ओडी 10,000 ऐसा कुछ है, PMJDY ओडी। उसके बाद PM स्वनिधि में ले सकते हैं, फिर मुद्रा, स्टैंड अप, ऐसा करके ऑलमोस्ट यू कैन हैव ए कॉर्पोरेट लोन ऑफ 1,000 crores or 10,000 crores डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी and the financial papers you submit. So from 10,000 rupees to 10,000 crores, bank has the capacity to absorb and help support the economy. That is the takat of Central Bank of India. That is the ability of Central Bank of India. So I request all the customers utilize all the free products whichever that suits to you, and और अपना हमारा इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स है। जैसा हाउसिंग लोन में, गृहलक्ष्मी में सबसे कम इंटरेस्ट रेट हमारा सेंट्रल बैंक का। वैसे ही नया स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप जानते होंगे PM विश्वकर्मा नया स्कीम है, और मैं स्पेशली ब्रांच में इसको मैं अपील करता हूँ। ये स्कीम थोड़ा आप अच्छे से पढ़िए। Applications will come within a short period of time. I expect you all to help the जो विलेज लेवल क्राफ्ट्समैन है, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, PM विश्वकर्मा स्कीम। Bihar, they appreciate, respect a lot. I got lot of respect while I was working here. So I have got lot of soft corner बोलिए या good memories as far as Central Bank of India Bihar is concerned. ये तीसरी मेगा एक्चुअली फोर्थ मेगा आउटरीच प्रोग्राम होना था। लास्ट टाइम बीच में मैं नहीं आ पाया था कुछ कारणवश। इस प्रोग्राम भी मैं शायद 2 दिन पहले ही खुराना जी को मैं इंफॉर्मेशन दिया था, फिर भी इतना बढ़िया खुराना जी, रियली फैंटास्टिक प्रोग्राम यू हैव डन। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 days you could achieve, do this kind of great mega scale में आपने काम किया है। देखिए ये all these banners and videos and all। प्रोडक्ट हमारे समाज के सभी वर्गों से हैं, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी के लिए। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम महिलाओं को भी दे रहे हैं, और महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए भी हमारा बैंक निरंतर नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है। जैसे हाउसिंग लोन में हम गृहलक्ष्मी स्कीम लेके आए, गृह वाहिनी स्कीम लेके आए, और लेडीज़ को हम उद्योगों में भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बैंक से जुड़ें। तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सशक्तिकरण में भी हमारा निरंतर प्रयास है। हमारा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 से अब आज के देश में एक युवा बैंक बनने की ओर अग्रसर है। लोग कहते थे 113 साल पुराना है, मैं ये कहता हूँ कि 113 साल यंग बैंक है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बैंक को डिजिटल बैंक के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जो 2025 तक हम सारी चीज़ हम डिजिटली प्रोडक्ट आपको देंगे। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे करेंगे।
अभी भी हमारी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। आप मोबाइल बैंकिंग अपनी पूरी मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, एटीएम्स हैं। साथ ही साथ ये तो हमारी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ही हैं और डिजिटल बैंक बनने जा ही रहा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रूसू, रूरल एंड सेमी अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारा बैंक में सबसे ज़्यादा 65% ब्रांचेस शहरों में भी कई बीसी पॉइंट लगाए हैं। इसके अलावा बीसी पॉइंट पर भी हमारी लगभग 32 प्रकार की सेवाएं हम दी जा रही हैं। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे बिहार सरकार है, भारत सरकार कंधे से मिला के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निरंतर उन्नति की ओर कर रहा है। 53 शाखाएँ हैं जो 5 जिलों में काम करती है। उन 53 शाखाओं के जरिए हम आज करीब 174 लाभार्थियों को 110 करोड़ का लोन सैंक्शन करके उनके बीच आज वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे ये धारणा है कि हम जन जन तक पहुँचें और जन जन तक पहुँचने के लिए ही इस मेगा आउटरीच प्रोग्राम को रखा गया है यहाँ पे। और हमने कोशिश ये किया है कि तमाम जो दूर दराज के भी लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचे, बैंक की क्या स्कीम है उनके बारे में जाने, बैंक में क्या क्या उनको प्रावधान दे रहा है वो जाने, सामाजिक सेवा हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में जाने, ताकि ये खुद ही अपने इसको उपयोग करे और लोगों तक जन जन तक पहुंचाए। यही हम लोग की कामना है, यही मनसा है। इसी कारण इस आउटरीच प्रोग्राम को रखा गया है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है हम लोग को। कौन सा ब्रांच हुआ, कितना? राजेंद्र नगर ब्रांच से हुआ। कितने का टाइम लगा? जो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है बस वही टाइम लगा है। किस चीज़ के लिए आप लोन? कंस्ट्रक्शन पर्पज से ले रहे हैं। अच्छा। कौन सा बैंक? सॉरी, बैंक का नाम? सेंट्रल बैंक। आप अपना? चेतना कश्यप। जैसा कि आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिहार का सबसे बड़े बैंकों में शुमार है। 516 ब्रांचेस हमारी पटना अंचल के अंतर्गत कार्य कर रही हैं और साथ में लगभग हम अभी 3000 बीसी पॉइंट को भी हम हमारे यहाँ से संचालित है। आज हमारे ये जो कार्यक्रम है मेगा क्रेडिट कैंप, ना केवल हम पटना में भी हर महीने हम कर रहे हैं और इसके अलावा सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया, हर क्षेत्र में हमारे जो यहाँ पर बिहार में हमारे 8 क्षेत्र हैं उसके माध्यम से हम हमेशा हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय से भी जीएम साहब की अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम करते हैं। आज लगभग 110 करोड़ के लोन जो कि विशेष रूप से एमएसएमई और रिटेल हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, उस टाइप के लोन ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर शहर का ब्रांचेज है। तो बाकी हम अभी हमारे साहब कल मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लोन दिए जाएंगे। मोतिहारी जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं। तो और ऐसे ही हमारे एक और कॉर्पोरेट जीएम श्री वाई अनिल कुमार जी जो पूर्णिया और कटिहार में पहुँच रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है अपनी बेहतर सेवाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि 2024 में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी और तो और नई बहुत सारी स्कीम्स का लॉन्च यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे ऋण वितरण भी उन्होंने किया। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।